Good morning to all my dear student. Once again to our nuclear physics series. Today we are continue with the radioactive decay. In that we are see here that is the law of law of successive transformation. Law of successive transformation. We know one thing was here, the radioactive substance which can be decay properly, and after the decay they produce the another radioactive. So in case of that, the first radioactive substance, that is called as the parent, and another one is called as the daughter. So the relation is not limited to parents and daughter, but it is extend over the many generation until a stable end product is reached. Here what I say, the simple thing was is here कि एक रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होता है वो डीके होने के बाद दूसरा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्रिएट होता है। तो जो पहले वाला जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है जो कि डीके के बिफोर वाला, उसको हम लोग पेरेंट्स कहते हैं, और उसके बाद जो प्रोड्यूस होगा ना उसको हम लोग क्या कहेंगे, डॉटर सब्सटेंस कहेंगे। सो ये जो सॉरी, ये जो पेरेंट्स और जो डॉटर का जो रिलेशन है ये सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं होता है, ये मोर एक्सटेंड होता है जब तक वो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो सब्सटेंस स्टेबल नहीं होता है तब तक। और जब इसको एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया तो एक बात यहाँ पे समझ में आ गई कि ये जो नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स होते हैं वो एक सीरीज से क्रिएट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने बताया था कि एक पेरेंट्स न्यूक्लियाई होता है, उसके बाद एक जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई निकल के आता है। अब ये पेरेंट्स है, डॉटर्स न्यूक्लियाई है, तो ये पेरेंट्स टू डॉटर क्रिएट होता है, बराबर है। बट ये कब स्टेबल होगा, जब तक ये चेन जो है ये चेन कंटिन्यू चालू रहेगी। ये जो चेन है कंटिन्यू चालू रहेगी, कब आगे जाके ये भी पेरेंट्स होगा। ये चेन कब तक कंटिन्यू होगी, जब तक आपका जो रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव जब तक आपका है तब तक ये स्टेबल ना हो जाए। ये स्टेबल ना हो जाए तब तक ये क्या होगा, ये चेन चलती ही रहेगी। और ये जो है ये चलते आ रहा है फ्रॉम 4 सीरीज। कहाँ से चलते आ रहा है ये, फ्रॉम 4 सीरीज से चलते हुए आ रहा है। सो अब हम क्या करेंगे, इसको एक इक्वेशंस या अलग अलग नोटेशन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इफ एट अ टाइम, इसको क्या कर रहे हैं, इफ एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0 कंसिडर कर रहे हैं। अगर इसको हमने 0 कंसिडर किया तो जो कोई पार्टिकल्स इसके आएंगे तो वो भी क्या हो गए, 0 हो गए। ये n1 है, सॉरी ये जो है n1 क्योंकि टाइम इसका 0 है, n2 इसका टाइम भी क्या है, 0 है, t क्योंकि t हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे, 0 ले रहे हैं। तो ऐसे जो एटम्स हैं वो एटम्स 0 हो गए ऑफ दैट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जो कि ये 1 के लिए होगा, ये 2 के लिए होगा, ये 3 के लिए होगा। मतलब जितने भी सब्सटेंस होंगे हमारे, उस सब्सटेंस के अकॉर्डिंग उसका टी क्या है, 0 कंसिडर किया है। नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स। आफ्टर क्या करना है, हमें फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे होंगे, n1t होगा, दूसरा n2t होगा। लाइक दैट हम लोगों को क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स जो कि
प्रेजेंट है सबसीक्वेंट टाइम में टी के, सबसीक्वेंट टाइम में टी के। ठीक है, अब ये तो सब बराबर है। यहां तक हम लोगों ने क्या देखा कि कोई भी पेरेंट्स न्यूक्लियाई, कोई भी पेरेंट्स न्यूक्लियाई वो डॉटर्स में कन्वर्ट होता है, मगर ये जो चेन है ये एक्सटेंड होते रहती है, ये क्या होती है, सॉरी, एक्सटेंड होते रहती है जब तक आपका एलिमेंट क्या ना हो जाए, स्टेबल ना हो जाए। तो अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले जो हमारा सब्सटेंस है उस सब्सटेंस को क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट डी के जो सब्सटेंस है हमारा, देखो प्रॉपरली नोट्स में मैंने सब ये दिया है। जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस फर्स्ट डी के, कौन सा लॉ यूज करेंगे हमें पे, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। कौन सा, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव वाला, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव वाला यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू दैट लॉ dn1 डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू लैम्डा वन n1। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 दे दो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, जो नंबर ऑफ एटम्स है जो कि सब्सटेंस के, वो क्या हो रहे हैं, टू डिक्रीज, वो क्या हो रहा है, टू से डिक्रीज हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि सिंपल हम लोग यहाँ पे एक बात हम लोगों को डीके के अंदर पता चली है, जब रेडियो एक्टिव डीके हो रहा था हमारा, तब हमने क्या किया था, जो पेरेंट न्यूक्लिया विच इज कन्वर्टेड इनटू डॉटर्स न्यूक्लियाई, और जो डॉटर्स न्यूक्लियाई के साथ अकॉर्डिंग टू वो क्या करता है, एक तो पॉजिट्रॉन नहीं तो फिर एक इलेक्ट्रॉन इमिट करता है विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिनो। तो यहाँ पे जब वो सेकंड के अंदर डीके होगा, जब वो सेकंड के अंदर डीके होगा, मतलब dn2 बाय dt जब वो होगा, तो वो कैसा होगा, दैट इज दी लैम्डा वन n1 माइनस लैम्डा टू n2, लैम्डा टू n2, ये अकॉर्डिंग टू दैट वो डीके होगा। देखो डीके होता है मतलब क्या होता है कि पहला वाला एक डॉटर्स न्यूक्लियर प्रोड्यूस करता है, अगर वो डॉटर्स न्यूक्लियर स्टेबल नहीं है तो वो डॉटर न्यूक्लियर वर्क क्या करेगा, एज अ पेरेंट न्यूक्लियर है, और फिर वो और क्या प्रोड्यूस करेगा, उसका डॉटर न्यूक्लियर प्रोड्यूस करेगा। ये चेन कंटिन्यूस चालू रहेगी। अब जो इक्वेशन 1 है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ये वाला जो इक्वेशन है हमारा, ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला जो इक्वेशन है हमारा, अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशंस, जो नंबर ऑफ एटम्स n1 है, जो नंबर ऑफ एटम्स n1 है, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो सिंपली, दैट इज दी n1 इज इक्वल टू n ऑफ 0 ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी, ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी। लैम्बडा कौन सा आएगा यहाँ पे, लैम्बडा 1 वाला आएगा। एक मिनट, इसको मैं प्रॉपरली कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, ये लैम्बडा 1t। ओके, ये कैसा आ गया, इट इज अ वेरी सिंपल इक्वेशंस। आप सिंपली देख सकते हो, अगर इसको आप ऐसा लिखोगे, दैट इज नथिंग बट दी dn1 इज इक्वल टू लैम्बडा 1 n1 इंटू dt, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सिंपली वो क्या आएगा, इस इक्वेशंस के अंदर वो मर्ज हो जाएगा, यानी इसका आंसर इस ये इक्वेशन आ जाएगा। दैट्स अ वेरी सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशंस। अब ये जो n1 की जो वैल्यू है, ये वाली n1 की जो वैल्यू है हमारी निकल के आई है, इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पुट करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, dn2 डिवाइडेड बाय dt, dn2 डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू लैम्डा वन n1, लैम्डा वन n1 इंटू 0, अभी इसकी वैल्यू बदल रही है ना, n1 0 इंटू ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी, सॉरी लैम्बडा 1t है यहाँ पे, ये बार बार यही हो रहा है, चलो ठीक है, इसको कर लेते हैं, दैट इज लैम्बडा 1t
माइनस लैम्बडा 1 टी माइनस ऑफ लैम्बडा 2 एन टू, लैम्बडा 2 एन टू। ये वाला इक्वेशंस यहाँ पे एज इट इज हम लोगों ने लिख दिया। अब ये जो माइनस वाला जो पोर्शन है इसको इस साइड ले लो, तो इक्वेशन क्या होगा हमारा, दैट इज डी एन टू बाई डी टी माइनस इधर ले लो प्लस लैम्बडा 2 एन टू इज इक्वल टू लैम्बडा 1 एन 1 इन ब्रैकेट 0 इंटू ई रेस टू माइनस 1 टी, ई रेस टू माइनस 1 टी। अब क्या करेंगे, बोथ साइड, ये जो दोनों साइड है ना, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और द मल्टीप्लाइंग e raised to lambda 2 t on a both side, on a both side and then इंटीग्रेट, और उसके बाद उसको क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा वो सिंपली देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपका इक्वेशंस फॉरवर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो कंप्लीटली वो मैथमेटिकल्स के फॉर्म में चला जाएगा, तो इसको ज़्यादा यहाँ पे पेचीदा नहीं बनाएंगे, इसको सिंपल बनाएंगे। सो इंटीग्रेट करने के बाद सिंपल इक्वेशंस क्या होगा आपका, दैट इज नथिंग बट दी एन टू, सॉरी इसको हम क्या करेंगे अलग से लिखेंगे, एक सेकंड हो गया, चलो इसको कैसे लिखेंगे, एन टू ई रेस टू लैम्बडा 2 टी इज इक्वल टू लैम्बडा 1 डिवाइडेड बाय लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 1 एन 1 इंटू 0 ई रेस टू लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 1 इंटू टी प्लस सी, जो कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा हमारा। अब ये जो क्या है ना, ये जो सी है इसको तो हम लोगों को पता है सिंपल, ये क्या है आपका इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है ये, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हम लोगों को एक बात पता थी जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखी थी, यहाँ पे ये वाली चीज़ हम लोग को इसको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, सिंस n2 इज इक्वल टू n2 0, कब है ये व्हेन t इज इक्वल टू 0 है तो ही है। तो ये इक्वेशंस क्या होगा, c इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट पुट आउट कर रहे हैं हम लोग, कांस्टेंट को एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ पे, ये देख लो n2 ऑफ 0 माइनस लैम्बडा 1 डिवाइडेड बाय लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 1 इंटू n1 ऑफ 0, ये क्या हो गई हमारी c की वैल्यू हो गई, ये क्या हो गई हमारी, इस c की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये जो हमारा c है, नहीं दिख रहा है प्रॉपर, ये जो हमारा c है इस c की वैल्यू हो गई। चलो अब क्या करते हैं, उसको लिख लेते हैं सिंपल वे से। इट इज सिंपल n2 इज इक्वल टू, that is n2 is equal to lambda 1 divided by lambda 2 minus lambda 1, that is n1 of 0 in bracket। अब कॉमन पोर्शंस ले लेते हैं इसको, ये वाला जो है ये वाला देख लेते हैं क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको, माइनस लैम्बडा 1 टी माइनस ई रेस टू माइनस लैम्बडा 2 टी प्लस ये जो है हमारा पोर्शंस, that is nothing but the n2 of 0 e raised to minus lambda 2 t, चलो इसको अब थोड़ा सा और इजी बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो इसको एज इट इज लिख लो, that is lambda 1 डिवाइडेड बाय lambda 2 माइनस lambda 1, ओके, n1 ऑफ 0 e raised to माइनस lambda 1 t, ई रेस टू माइनस लैम्बडा 1 टी। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शंस, इसको कुछ कर सकते हैं क्या, चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसको सिंपल वे से इसको देखोगे क्या कर सकते हैं हम लोग, प्लस इन ब्रैकेट n2 ऑफ 0 माइनस n1 ऑफ 0, ये वाला और ये वाला हो गया ख़त्म। अब क्या करेंगे, इसके साथ ये वाला
लैम्बडा वन, क्योंकि ये भी तो आएगा उसके साथ, लैम्बडा वन डिवाइडेड बाय लैम्बडा टू माइनस लैम्बडा वन, और ये क्या हो गया, ई रेस टू माइनस लैम्बडा टू टी, ई रेस टू माइनस लैम्बडा टू टी। अब जो एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस है, बराबर है, जो कि टू की एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस, इसको अलग से लिखते हैं हम लोग थोड़ा सा, कौन सा वाला, ये, दैट इज एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस, जो कि दूसरा वाला सब्सटेंस हम लोग देखेंगे इसको, क्योंकि ये चेन तो रुकने वाली नहीं है जब तक वो स्टेबल्स नहीं होंगे तब तक। तो क्या करेंगे हम लोग, एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस जो सेकंड वाला है उसको कैसा लिखेंगे, सिंपल, दैट इज A2 इज इक्वल टू लैम्बडा टू N2 इज इक्वल टू लैम्बडा वन N2 डिवाइडेड बाय लैम्बडा टू माइनस लैम्बडा वन, क्योंकि ये जो है ये सेकंड वाला हो गया ना, तो यहाँ पे एक्टिविटी सेकंड वाली आएगी, बराबर है। सो N1 ऑफ ज़ीरो इन ब्रैकेट ई रेस टू माइनस लैम्बडा वन टी माइनस ऑफ ई रेस टू माइनस लैम्बडा टू टी हो गया, ये बराबर, प्लस ये पोर्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस, अब सेकंड वाला है ना, तो लैम्बडा टू N2 ये वाला आएगा ना, लैम्बडा टू N2 बराबर ऑफ ज़ीरो इंटू ई रेस टू माइनस लैम्बडा टू टी। देखो सेकंड वाला एक्टिविटी सब्सटेंस आ रहा है, तो इसके लिए ये यहाँ पे भी चेंज होगा, लैम्बडा टू N2 आएगा। तो अब ये इक्वेशंस को थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं हम लोग। अब ये जो था ये A1 कंसिडर कर लो, तो फिर ये पोर्शन में जो A1 का पोर्शन आया हुआ है वो निकाल लो, दैट इज कॉल्ड एज द A1, दैट इज कॉल्ड एज द A1, लैम्बडा टू डिवाइडेड बाय लैम्बडा टू माइनस लैम्बडा वन इन ब्रैकेट वन माइनस, अब ये वाला जो बोल रहे हो आप लोग, सर ये क्या है, ये है आपकी पेरेंट एक्टिविटी, ये क्या है आपकी पेरेंट एक्टिविटी है। अभी जो पेरेंट एक्टिविटी है अकॉर्डिंग टू दैट वन माइनस ई रेस टू माइनस ऑफ लैम्बडा टू माइनस लैम्बडा वन, देखो ये कहीं नहीं, ये सब यहाँ से आ रहा है, प्रीवियस इक्वेशन से आ रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, इंटू टी, ये हो गया, प्लस लैम्बडा टू N2 ऑफ ज़ीरो ई रेस टू माइनस लैम्बडा टू टी, ये वाला पोर्शंस। अब ये जो पोर्शंस है आपका, ये तो एज इट इज़ यहाँ पे सिर्फ हमने इसको क्या कर लिया, A1 के पोर्शन में लिख लिया। तो अब ये जो A1 है ना, अगर आप लोग इक्वेशंस को प्रॉपर देखोगे तो आपके एक बात समझ में आएगी कि हमने ये A1 जो लिया है ना, ये A1 किसके लिए लिया है, लैम्बडा वन N1 ज़ीरो इंटू ई रेस टू माइनस लैम्बडा वन टी, इस वजह से हमने इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। चलो ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब ये जो ट्रीटमेंट है जो कि चेन को एक्सटेंडेड कर रहे हैं किसी भी नंबर से जो कि रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स के लिए है, ये जो प्रोसीजर है, दिस प्रोसीजर इज सिमिलर टू दैट ऑफ द स्पेशल केस ऑलरेडी डिस्कस्ड। जो कुछ भी है हम लोगों ने सिंपल स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था कि पेरेंट्स क्या करेगा, डॉटर्स को एक्सटेंड करेगा। अगर ये डॉटर स्टेबल नहीं होगा तो डॉटर्स फिर किस में वर्क करेगा, पेरेंट्स में वर्क करेगा। तो ये जो रिप्रेजेंटिंग है डिफरेंट नंबर, बोले तो सबसे पहले N1 आएगा, फिर N2 आएगा, फिर N3 आएगा। तो ये जो सीरियली एक बाय एक जो आ रहे हैं, एक के बाद एक बाद जो एक आ रहे हैं, तो इसको सिंपल कैसा लिखेंगे हम लोग, d1 बाय dt इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा वन N1 बराबर है। तो अगर ये dN2 बाय dt लिखना है तो यहाँ पे क्या होगा, लैम्बडा वन N1 माइनस लैम्बडा टू N2। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ एटम्स है हमारे पास स्टेबल्स होने के लिए, तो वो क्या करेंगे, dNn डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू लैम्बडा n माइनस वन n माइनस वन माइनस लैम्बडा n, ये यहाँ तक स्टेबल होंगे। अब ये हो गया था सिंपल, जस्ट हमारा ओवरलुक। अब क्या करेंगे, इसकी जो फैमिली डिफरेंशियल्स है, जो कि फैमिली डिफरेंशियल्स है इसका, वो देखेंगे, इस इक्वेशंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे पुट करने के बाद एक एक वैल्यू, मतलब कैसा कि C11 देखेंगे, C21 देखेंगे, और ऐसे इसके फैमिली डिफरेंशियल्स को हम लोग देखेंगे, वो अकॉर्डिंग टू
n1। तो ये कैसा होगा, n1 इज इक्वल टू c11 e रेस टू माइनस लैम्बडा 1t, बराबर है। n2 को अगर लेंगे हम लोग तो c21 e रेस टू माइनस लैम्बडा 1t प्लस c22 इंटू ई रेस टू माइनस लैम्बडा 2t। ये कहाँ तक आएंगे, जो नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास है वहाँ तक ये आएंगे। तो ये लैम्बडा 1t हो गया प्लस सी एन टू ई रेस टू माइनस लैम्बडा 2t प्लस लाइक दैट ये सी एन तक चलेगा अपना, ई रेस टू माइनस लैम्बडा एन टी तक चलेगा। अब ये जो कांस्टेंट आ रहे हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट दिख रहा है, ये लाइक दैट दिस वन, या ये हो गया, बराबर है। और उसके बाद ये हो गया आपका, या ये हो गया। अब ये जो कांस्टेंट दिख रहे हैं आपके, ये सब के सब कांस्टेंट हम लोग जो हमारा बैटमैन जो इक्वेशंस है, अकॉर्डिंग टू दैट वे आर डिटरमाइंड बाय द बैटमैन अंडर द अजम्पशंस दैट इज टी इक्वल टू 0। ओके, अब ये जो पेरेंट्स है, ये जो पेरेंट सब्सटेंस है, सिर्फ उसके लिए ये होगा, बोले तो उसके लिए ही t इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब क्या होगा, इसके अंदर n1 इज इक्वल टू n0 होगा, बराबर है। सिमिलरली n2 को अगर लेंगे तो वो n3 के बराबर होगा, n4 के बराबर होगा। मतलब ये क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट 0 कंसिडर कर रहे हैं। अब ये वाला जो पहला वाला इक्वेशन है अपना, ये वाला यहाँ पे लिख लो सबसे पहले, इजी जाएगा और अंडरस्टैंड करने को। n1 इज इक्वल टू c11 e रेस टू माइनस लैम्बडा 1t। अब ये वाला जो इक्वेशंस है, इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको c11 इज इक्वल टू n1 ऑफ 0 भी लिख सकते हैं, बराबर है। n1 ऑफ 0 भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, n1 इज इक्वल टू n1 ऑफ 0 ई रेस टू माइनस लैम्बडा 1t। अब इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग लिख रहे हैं, तो ये जो इक्वेशंस हमारा आ रहा है निकल के, इस इक्वेशंस को अगर हम लोग देखते हैं तो जो हमारे पहले इक्वेशंस थे उसको और इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखो, एक इक्वेशन जो निकल के आएगा अकॉर्डिंग टू दिस वन, तो वो कैसा होगा, 0 इज इक्वल टू n2 क्या है, इसको तो हम लोगों ने यहाँ पे 0 बता दिया ना, तो ये देखो ये यहाँ पे 0 बता दिया, तो ये क्या होगा, 0 c21 ई रेस टू 0, क्यों, यहाँ पे t की वैल्यू है, प्लस c22 ई रेस टू 0। तो फिर ये इक्वेशन क्या होगा, c21 इज इक्वल टू माइनस c22, देखो बराबर है या नहीं, ये देख लेना, बराबर ही होगा। और फिर जो इक्वेशंस निकल के आ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, अब अगला क्या होगा, माइनस लैम्बडा 1 c21 इज, सॉरी इसको थोड़ा सा समझ लो, चलो इसको समझ लो, ये आ गया समझ में। n2 क्या है हमारे पास, n2 हमारे पास 0 है, ये देखो n2 0 है, तो हमने लोगों ने यहाँ पे 0 लिख लिया, बराबर है। तो c21 ई रेस टू माइनस लैम्बडा 1t क्या है, 0 है, तो वो क्या होगा, ई रेस टू 0 होगा, दैट मीन्स 1 होगा। तो ये क्या होगा, c21 प्लस c22 इज इक्वल टू 0, और इसको मैंने ऐसा लिख लिया। और इस इक्वेशंस को आगे बढ़ाते हुए एक बात ध्यान में है कि लैम्बडा जो है हमारा 1 c21 के अकॉर्डिंग आएगा, माइनस ये जो है लैम्बडा 2 c22 इज इक्वल टू लैम्बडा 1 n1 ऑफ 0 माइनस लैम्बडा 2 c21 प्लस लैम्बडा 2 c22। ये इक्वेशन भी एक है हमारे पास, बराबर है। क्यों, क्योंकि इस इक्वेशंस के अंदर जो वैल्यूज है हमारी, वो वैल्यूज हम लोगों ने जो स्टार्टिंग का इक्वेशंस देखा था, उस स्टार्टिंग के इक्वेशंस को लेकर ये वैल्यू हमारी, ये देखो ये वैल्यू हमारी यहाँ से लेके हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये जो दो इक्वेशंस है, ये दो इक्वेशंस वहीं से आते हैं, एक तो ये वाला, ये दो इक्वेशन मतलब इक्वेशन नंबर 2, और ये इक्वेशंस, दोनों के इक्वेशंस के अकॉर्डिंग ये दो इक्वेशंस हम लोगों ने यहाँ पे ले लिए। तो इसको आगे कैसा लिख सकते हैं, देखो c21 इज इक्वल टू लैम्बडा 1 डिवाइडेड बाय लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 1 n1 ऑफ 0। c22 इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा 1 डिवाइडेड बाय लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 1 n1 ऑफ 0।
तो ये जो इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस आपके ये हो गए उसके फाइनल्स इक्वेशंस। तो इसके अंदर एक बात समझनी है हमें कि जो हमारा इक्वेशंस है अकॉर्डिंग टू दैट n1 n2 n3, ये जो इक्वेशंस है हम लोगों ने निकाले हुए n1 n2 एंड n3, जो कि अकॉर्डिंग C11 C21 C22, ये जो ऐसे जो इक्वेशन निकल के आ रहे हैं, तो वो इक्वेशंस को अगर हम पर्टिकुलर 1 by 1 एटम से कंसिडर करते हैं, नंबर ऑफ एटम से अगर उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो सिंपल आ जाएंगे। क्योंकि n1 का हो गया, n2 का हो गया, n3 का अगर हम लोग निकालते हैं तो सिमिलरली क्या होगा, उसको λ1 λ2 एंड λ3 जो कि e⁻² के टर्म में है, वो ऐसे की वैसे आ जाएंगे। सिर्फ क्या होगा, अगर n3 होगा तो वो λ2 भी लाएगा और λ3 भी लाएगा। क्यों? क्योंकि वो n3 तक एक्सटेंड हो रहा है, क्योंकि वो n3 तक एक्सटेंड हो रहा है, इसी वजह से। तो ये जो है, ये इक्वेशंस हमें कैसे मिलते हैं, देखो यहाँ पे फाइनल लॉ ऑफ सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो CN1 है हमारा, CN1 क्या होगा, λ1 λ2, कहाँ तक आएगा ये, नंबर ऑफ जहाँ तक हमारे एटम्स है वहाँ तक, सो λn-1 और डिवाइडेड बाय λ1 माइनस λ2 λ3 माइनस λ1 और दैट इज λn माइनस λ1 और दैट इज n1 ऑफ 0। अगर आप C1n1 को भी लेते हो, CN2 को अगर देखते हो, तो ये तो सेम आएगा सब तरफ, सिर्फ क्या होगा, उसका डिनोमिनेटर चेंज होगा, जो कि हर बार आपको क्या करेगा, ये λn2 है तो यहाँ पे λ2 आएगा, तो मतलब इसका क्या होगा, ये λ1 माइनस λ2 इंटू λ3 माइनस λ2, और ये जो λ1 है उसको उसको ये जो λ1 है उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, λn माइनस λ2 और ये n1 ऑफ 0, तो सेम आएगा। तो ये जो इक्वेशंस निकल के आ रहे हैं C11 C2 के, दैट इज कॉल्ड एज द बैटमैन इक्वेशंस। और ये था हमारा लॉ ऑफ सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशंस। अगर कुछ इसमें दिक्कत हो, देखो कन्फ्यूजन्स नहीं होना है, कन्फ्यूजन्स आप होंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशंस के वक्त, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये इक्वेशंस के वक्त आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए तो इसको प्रॉपरली पढ़ना है, प्रॉपरली देखना है। इसको हम लोगों ने क्या किया था, सिर्फ ये जो n2 की वैल्यू है, n2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली, और जो t है हम लोगों ने पहले देखा था कि t क्या था हमारे पास, 0 था। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ t क्या था हमारे पास, 0 था। तो अकॉर्डिंग टू ये इक्वेशंस आया, तो फिर उसको ही हमने फॉरवर्ड करते हुए यहाँ पे C21 की वैल्यू निकाली, C22 की वैल्यू निकाली। सो गाइज, ये था हमारा लॉ ऑफ सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशंस। सो ये देखो, ये बोर्ड पे लिए नहीं जा रहा है, इट इज़ द मैक्सिमम थेरोटिकली पोर्शंस। तो विद द हेल्प ऑफ नोटेबिलिटी सॉफ्टवेयर हम लोगों को ये कवर करना पड़ेगा, इसके जैसे और सारे आर्टिकल्स कवर करना पड़ेंगे। सो गाइज, आई थिंक यह लेक्चर्स आपको समझ में आएगा। यदि कोई दिक्कत हो तो बता देना, इसको सॉल्व किया जाएगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच और एन्जॉय योर डे।